हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, ये जो मैं पेपर करवाने जा रही हूँ ये है आपके सामने है हिंदी पीजीटी एलडीसीई, यानी जो कैंडिडेट ऑलरेडी केवीएस में लगे हुए हैं। ये केवीएस एलडीसीई का पेपर है, लगे हुए हैं। यानी एक तरह से देखा जाए, मान लीजिए कोई टीजीटी का कैंडिडेट है और पीजीटी के लिए अपने प्रमोशन के लिए पेपर दे रहा है, तो वो पेपर है ये, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, जो भी कैंडिडेट, ये जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आपको पीजीटी में ही देखने को मिलेंगे। बहुत से ऐसे पर्सन है जो आपको टीजीटी पीजीटी यानी किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, जरूरी नहीं है कि केवीएस में एनवीएस में भी आ सकते हैं। डी प्लस बी, अभी डी प्लस बी की वैकेंसी आने वाली है पीजीटी हिंदी की, टीजीटी की। तो आपको ये पर्सन जहाँ भी जिस भी पर्सन से व्याकरण भी है, एनसीईआरटी भी है और साहित्य की भी पर्सन है, तो ये सभी अब ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ। एक थोड़ा सा टाइम लेती हूँ आपका 1-2 मिनट का। लेकिन ये बच्चे पूछते हैं मैम ये पीजीटी के लिए का पेपर है। देखिए भाई, साहित्य साहित्य होता है। जैसे भक्ति काल को ये नहीं है कि हमने नेट के लिए भक्ति काल और बदल दिया और जो है टीजीटी के लिए कोई और कर दिया, पीजीटी के लिए और कर दिया। लेकिन हाँ, इतना अंतर अवश्य रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मान लीजिए आपके जो नेट वाले पेपर में आपके बहुत सारे सन पूछे जाते हैं, क्रम से लगाना पूछा जाता है। लेकिन टीजीटी और पीजीटी में ऐसा नहीं है, उसमें सन नहीं आते हैं। आते हैं तो इक्के दुक्के आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आते, 1-2 आ जाते हैं, लेकिन सन इतना नहीं पूछे जाते। और जो नेट का पेपर होता है उसमें सन पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए ये हिंदी वाले बच्चों के लिए स्पेशल, जो हिंदी साहित्य से टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और एक बात मैं और बता दूं, जो बच्चे जिसने अभी पीजीटी का एग्जाम नहीं दिया है केवीएस का, वो पेपर भी जो देख सकते हैं, वो पेपर मैंने डाल दिया है। केवीएस पीजीटी हिंदी का जो हाल फिलहाल 17 जो फरवरी को हुआ था, वो भी मैंने हल करवा दिया है। इसके साथ जो पीजीटी स्क्रीनिंग हरियाणा की मैं बात करती हूँ, वो पिछले वर्ष यानी 2018 जो 2016 में हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया है। और इसके साथ आदिकाल व्याकरण की बहुत सी और एक वीडियो मैंने वो भी डाली है, जो इंट्रू से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, तो वो भी जाकर आप चैनल पर अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, घंटी वाले निशान को जरूर दबा देना, क्योंकि जब घंटे के निशान को आप दबाओगे तो मैं जितने भी वीडियो डालूंगी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा उचित समय में। तो अभी मैं शुरुआत करती हूँ। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है। तो ये है आपका पहला प्रश्न। 1 मिनट बच्चों। हाँ, ये आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्व हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है। बात करते हैं पूर्व हिंदी की। देखिए, अवधी भी है, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, कन्नौजी नहीं है। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताती हुई चलूंगी, थोड़ा सा टाइम लूंगी। पिछला जो पेपर मैंने ऐसे ही करवा दिया था, इसका ये आंसर होगा ये। लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये तो बच्चे कहीं से भी आंसर देख सकते, थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन करती हुई चलूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और चाहे भले ही मेरी वीडियो, मैंने सोचा था कि वो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अब मैंने सोचा है चाहे मैं 2 पार्ट में करवाऊं, लेकिन बच्चों के मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी बच्चों को डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके आंसर का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो देखना, एक प्रश्न बन रहा है आपके बोलियों से। अपने कॉपी पेन, मेरे कॉपी पेन लेकर नोट कर लेना, ठीक है। वर्ण और उसके उच्चारण की दृष्टि से असंगत है, तो असंगत को हम अंडरलाइन करेंगे। जैसे मैं अपने, जो मेरे पुराने वाले बच्चे जानते हैं कि मैं पहले बताती हूँ कि पेपर को सोल्व करने से पहले असत्य है, सत्य है और नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं और तैयारी अच्छी खासी होने पर भी 1-2 नंबर से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो सबसे पहले मैं यही बात बताती हूँ बच्चों कि असंगत है, ये जरूर ध्यान दें। मैं थोड़ा सा पेपर करवाने में मानती हूँ, ऐसा मैं टाइम लेती हूँ। कुछ बच्चे मैडम पका देती है,
नहीं बोर हो जाते होंगे, लेकिन बच्चों जो गहराई से जो बच्चा तैयारी करना चाहता है और वाकई में जो फर्स्ट जो ट्राई में सिलेक्शन लेना चाहता है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ऐसे आपको पेपर हल करना है। तो देखना यहाँ पर आपके सामने वर्ण उसके उच्चारण की दृष्टि से असंगत पूछा गया है, तो देखना कौन सा आएगा। देखिए तालवे इचियस ये आपका होता है, तो इसमें च वर्ग में ये च वर्ग में आ गई तो ठीक है। फिर मूर्धन्य होता है बेटा, मूर्धन्य होता है रीट्रस, तो ये ट वाली लाइन में ये भी ठीक है, ये भी। और जो आपका ओष्ठ होता है वो होता है पै वर्ग का होता है, जैसे पै पै, तो ये भी ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा दंत, ये गलत है। तो बेटा ये कौन सी वर्ग का है, तो ये कंठे वर्ग का है, कंठे का है जिसमें कै वर्ग आता है, तो कै ख गए, ये इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत हो जाएगा, ये इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में एक अक्षर वाला शब्द नहीं है। ये प्रश्न बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ इसको आपको कैसे पढ़ना है। जैसे देखना, प्यास, इसमें आ की मात्रा है ना, आ आया है, आज में भी आया है, क्या में भी आया है, लेकिन अंत, ध्यान दीजिए अंत, इसमें ये इसका उत्तर होगा। कैसे होगा, क्योंकि इन तीनों में आ की मात्रा यानी आ है, लेकिन अंत में आ नहीं है, क्या है, ए है। तो ये जो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इनको सोल्व करते हुए चलेंगे। बहुव्रीहि समास, मैंने आपको, जिस बच्चे ने मेरे से समास पढ़ा वो सभी जानते हैं, मेरी व्याकरण संबंधित वीडियो भी आप देख सकते हैं। देखना बेटा मैं बताती हूँ कि जो बहुव्रीहि समास है उसमें ओरल रूप से जिसने गहराई से नहीं पढ़ा, और उन बच्चों के लिए बता देती हूँ कि जितने भी देवी देवताओं के नाम होते हैं जो बहुव्रीहि समास में जाते हैं, इतना तो आप पक्का याद रखेंगे। तो बहुव्रीहि समास का गिरिधर है, जो पर्वत को धारण करने वाला है, गिरिधर, तो ये इसमें ये हो जाएगा। बाकी ये तत्पुरुष समास है, 2 4 ये मुखचंदर मुख, तो ये बाकी नहीं होंगे, और ये 4 आपका होगा। हो सकता है मान लीजिए अभी आपका पेपर हो DSSB का या कोई भी पेपर हो, तो उसमें आपसे पूछ लिया जाए, या हरियाणा स्क्रीनिंग के भी आने वाले हैं, तो ये उदाहरण देकर बाकी के दे दी, तो बाकी को भी मैं आपको बताती हुई चलूँगी। असंगत है, ये अंडरलाइन करना है, सबसे पहले हमें यही काम करना है, अंडरलाइन करना है, फिर आगे प्रश्न को पढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते। रात दिन, ये नहीं मैंने आपको द्वंद्व यानी दोनों बराबर के हों, तो रात दिन बराबर के, ठीक है। रातों रात, जैसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ये तो वो अव्यभाव होता है, तो बिल्कुल ठीक है। गिरिधर अभी हमने ऊपर पढ़ा है, गिरिधर में बहुव्रीहि समास है, तो ये तो जिस बच्चे नहीं पढ़ा है और जो दिमाग थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, तो ये तो वैसे ही कट गया होगा। अब गजानन है, तो गजानन इसका सही आंसर, यानी ये इसका उत्तर गलत होगा, यही इसका उत्तर आएगा। क्यों गलत है, क्योंकि ये इसमें भी बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास कैसे, मैंने आपको बताया था कि देवी देवताओं के नाम बेटा बहुव्रीहि समास में आते हैं। तो गजानन क्या है, ये श्री गणेश का नाम है, जिस गजानन गज है जिसका आनंद, यानी जिसका जो हाथी का मुख है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हर्षक स्वर नहीं है, फिर मैंने कहा कि अंडरलाइन करना है। जब तक आपके दिमाग में सेट नहीं कर दूंगी तब तक बताती हुई चलूंगी। और ये देखना हर्षक में बेटा जो होते हैं ये तीनों होते हैं, और ये नहीं होता है, तो ये क्या होता है, ये संयुक्त स्वर होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सही नहीं है, फिर अंडरलाइन करेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। चलाना, चिकनाना, रंगना आदि मूल धातु कहते हैं, तो यही इसका सही नहीं होगा, यही, क्योंकि ये जो है वो मूल धातु होती है, जैसे जिसके ऊपर प्रत्यय नहीं लगे होते हैं। जैसे मान लो, जैसे ये खा है, मूल धातु होता है, जा है, और आपका पीना है, इस तरह की मूल धातु होती है जो स्टिक जिसका उत्तर आता है। व्युत्पत्ति के अनुसार धातु के 2 रूप होते हैं, बिल्कुल मूल धातु होती है, यौगिक धातु होती है। मूल धातु किसी दूसरे शब्द से न बने, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ठीक है। और ये जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर होगा, ये गलत है, बाकी सारे ठीक है।
नासिके स्वर वाला नहीं है, नासिके स्वर वाला नहीं है। तो देखना बेटा, सभी में अनुस्वार और जो लगे हैं आपके चंद्र बिंदु लगे हैं तो नाक से उच्चारण होता है अनुस्वार का, और जो होता है आपका विसर्ग का होता है अर्चन, तो वहाँ से नाक से होने लगती है। लेकिन सवार है, इसमें नाक से उच्चारण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, कौन सा अलंकार है? देखना यहाँ पर देखिए, मैं आप जो यहाँ उत्तर में दिया गया वो तो बताऊंगी, इसके साथ मैं आपको एक और बता, क्योंकि एक जो वाक्य होता है या एक अलंकार में 2 से 3 अलंकार भी हो सकते हैं, तो हम सभी को समझते हुए चलेंगे। हो सकता है अगले में कोई ये ना पूछकर कोई और पूछ लिया जाए, तो ठीक है, हमें हर तरह से परीक्षा को जैसे क्रैक करना है, हर तरह से तैयार रहना है। तो बेटा देखना, इसमें रूपक दिया है, यानी रूपक अलंकार है एक, तो देखना है रूपक अलंकार की ये योजक चिन्ह जो 95% ये होता है कि ये योजक चिन्ह मिलता है। यहाँ दिया गया ये योजक चिन्ह, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ हटा दिया है, क्योंकि बच्चे रटे रटाए रहते हैं कि ये योजक चिन्ह मिल गया हमें और हम रूपक अलंकार कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें दूसरा अलंकार कौन सा है? मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण का अलंकार वो होता है जो प्रकृति की तुलना मानव रूप में की जाती है, ठीक है। तो कभी मैं अलंकार आपको पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छी तरह समझाऊंगी, आप इतना ही समझिए। एकार्थी शब्द नहीं है, एकार्थी का मतलब होता है जिसका एक ही अर्थ हो। तो देखना सभी के एक से ज़्यादा अर्थ है, अहंकार का एक ही अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। विशेषण और उसके उदाहरण की दृष्टि से में कौन सा असंगत है? तो देखना, वह कौन जा रहा है, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि कौन जा रहा है तो ये तो प्रश्न किया है उसने, तो प्रश्नवाचक जो हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन है क्या है, तो मतलब प्रश्न परिमाण में तो जो नाप तोल की चीज़ें आती हैं बेटा वो होती हैं, तो यहाँ कोई नाप तोल की चीज़ नहीं दी। अगर आपको वैसे भी नहीं पता हो तो इतना याद रखना कि कौन होता है, या तो दोनों में से एक बात याद रख लेना, जैसे प्रश्न में कौन आता है, और या फिर ऐसे याद कर लेना कि परिमाण होता है वहाँ नाप तोल की चीज़ें होती हैं, तो यहाँ कोई नाप तोल की चीज़ नहीं है। सार्वनामिक विशेषण में तो बच्चों को यहाँ बड़ा कन्फ्यूज होता है, यहाँ बच्चे बहुत मार खाते हैं। लेकिन मैं आपको आज के बाद आपको मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी, पहले बता रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैम जल्दी से उत्तर बताइए और हमारा काम हो जाए। देखना बेटा, बहुत से एग्जाम देते हो लेकिन क्रैक नहीं हो पाता है, मेरा मतलब ये है कि आपको मैं समझाती हुई चलूँगी। देखना, सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा होती है तो सार्वनामिक विशेषण होता है। सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा, ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जो बच्चे मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं, मैं हर बच्चे को बताती हूँ कि मेरी जो वीडियो देखो आप कॉपी और पेन साथ लेके बैठा करो, और जो भी मैं महत्वपूर्ण आपको बातें बताती हूँ ना बेटा, तो उसको नोट करते हुए चलना। देखना, आप जब नोट करते हो एक तो आप लिखते हो ऊपर से आप लिखते हुए और फिर याद भी देखते हो। देखना, हमारी जो इंद्रियां देखते हो, सुनते हो और लिखते भी हो, तो आपको है ना, मतलब 100% तो मेरा मानना है किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन 95% तक आप याद कर ले जाते हो, ठीक है। और क्योंकि अब आपकी सारी इंद्रियां काम कर रही है, आप लिख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, तो फिर आपको पक्का याद होगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी जो वीडियो देखो तो बेटा कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो, ठीक है। तो अभी ये मैंने आपको बताया, ये सार्वनामिक विशेषण ठीक है, उसके पैसे आधे रह गए, संख्यावाचक है, बिल्कुल ठीक बात है, और आधुनिक युग कंप्यूटर का गुणवाचक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की, कौन सा शब्द वर्गीकरण का आधार नहीं है? तो फिर मैं बताती हूँ कि अब नहीं है, अंडरलाइन करेंगे। तो देखना, वर्गीकरण रचना के आधार पर भी जो शब्द बांटे गए हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, लेकिन वचन के आधार पर नहीं बांटे गए हैं। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है?
शराफत ही सब कुछ है, बिल्कुल गलत बात है। अच्छे को सभी अच्छे मिलते हैं, अपनी बात सदैव सही होती है, सज्जनता नहीं त्यागनी चाहिए, अच्छे को सभी अच्छे मिलते हैं। तो बेटा ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए आप कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं हो कि आपने वीडियो कैसी लगी या फिर कैसी सुधार की, मैम हमें इस तरीके से पढ़ाई हमें ऐसे समझ में आता है। तो हर बच्चे का पढ़ने का सीखने का अलग अलग तरीका होता है, तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और ये नहीं कि मैं ऐसा, मेरे अंदर ऐसा भाव नहीं है बेटा कि मैं जो बताती हूँ वही सही है। आप लोग भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हो और नेट किया है, कोई बच्चा पीएचडी वाला भी देख रहा होगा, तो सभी अच्छी नॉलेज रखते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। ये बात अलग है, किसी क्षेत्र में किसी की ज़्यादा होती है, किसी क्षेत्र में किसी की ज़्यादा होती है। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लिखा करो कि मैम हमें ऐसे नहीं ऐसे पढ़ेंगे, या आपका ये तरीका अच्छा नहीं है, आप मेरा भी मूल्यांकन किया करो, ठीक है। और मैं आपसे सीखती हुई चलूँगी, मैं आपको कुछ सिखा भी रही हूँ, आपसे सीख भी रही हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में ये जो है ज़रूर लिखा करो, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये भी ज़रूर लिखें। और मैं एक बहुत जल्द मैं चाहती हूँ कि जो केवीएस की जो हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए अभी तक वो लेकर आऊँ आपके लिए, या फिर मैं इंटरव्यू से संबंधित वीडियो लेकर आऊँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं लेकर आऊँगी, कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखना। मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से असंगत है। अक्ल का दुश्मन मूर्ख, बिल्कुल सही बात है। आंख नीचे होना, लज्जित होना, उंगली पर नाचना, सबकी बात मानना, कलई खुलना, भेद खुलना। देखो बेटा मेरे ख्याल से तो ये चारों मुझे सही लग रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रही हूँ, आपकी क्या राय है? अवश्य उंगली पर नाचना और कलई खुलना बिल्कुल मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको माना है, क्योंकि मुझे तो जहाँ पर अगर ये मानते तो उंगली पर नचाना होता, ठीक है, लेकिन नाचना है। तो मुझे तो ये सारे सही लग रहे हैं, लेकिन जो केवीएस ने जो माना है वो ही बेटा इसका थर्ड आंसर माना है। वैसे इस प्रश्न के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप अवश्य लिखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर वही हम नहीं है को अंडरलाइन करेंगे। परिचर्चा चार लोगों विचार विमर्श करते हैं, बिल्कुल सही बात है। संवाद अभिनय में दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय को लेकर बातचीत होती है, भाई ये बात भी सही है कि दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं। वाद विवाद व्यक्ति किसी पूर्व निर्धारित विषय में पक्ष में बोलते हैं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जहां पर वाद विवाद की कंडीशन आ जाती है वह पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, यानी एक पक्ष अपना पक्ष रखता है, दूसरा जो विपक्ष होता है वो उस पक्ष की बात काटकर अपना पक्ष रखता है, तो पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। आशुभाषण के लिए विषय तत्काल दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है हो जाएगा, आंसर यही आएगा। आपने छोटे पत्र को संबोधित करने के लिए अपने से छोटे को पत्र लिख रहे, तो आपको संबोधन क्या होगा? मान्य हो रहा है, प्रिय होगा, भाई ये प्रिय होगा। बंधुवर जो होगा वो आपके बड़ों के लिए होगा। मान्यवर या महाशय ऐसी बातें जो हमारे होते हैं ना, औपचारिक पत्र होते हैं, उसमें जो है ये आते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो बेटा तत्सम का मतलब ही होता है संस्कृत के शब्द, यानी संस्कृत। तो ध्यान दीजिए, इनमें आपको संस्कृत का कौन सा शब्द लिख रहा है, तो यहाँ पर अग्नि होगा, क्योंकि अग्नि का हम तद्भव करते हैं तो आग होगा। ऐसे आप तद्भव को तत्सम से बनाना सीख जाते हो, और तत्सम से तद्भव तो अब बहुत सारे प्रश्न आपको, और एक वीडियो मैंने तत्सम तद्भव की भी डाली हुई है कि सिर्फ जो है 10 लाइन से तत्सम तद्भव कैसे याद होते हैं, ट्रिक के द्वारा, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, देखना तद्भव शब्द क्या है, ये तद्भव है, क्योंकि इसका जो बेटा बनेगा कृषक, क्या बनेगा? कृषक। आगे बढ़ते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, तो असंगत देखना है आपको। राजा नागर में आए विधानार्थक, जो तो काम तुम्हें दिया गया उसे देखो आज्ञार्थक, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया प्रश्नार्थक, मौन घर पर नहीं आया निषेधात्मक। तो देखना बेटा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं किया गया है, क्योंकि प्रश्न नाम की कोई चीज़ नहीं है। राजा नगर में आए विधान, बिल्कुल सीधा जो सिंपल होता है वो विधानार्थक होता है। आज्ञा होती है जिसमें कुछ आज्ञा, कुछ काम करने का ऑर्डर दिया जाए, आज्ञा दीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। ये मोहन घर पर नहीं आया, तो निषेध, यानी नेगेटिव वाक्य होते हैं वो निषेधात्मक होते हैं, तो यहाँ नेगेटिव वाक्य है नहीं, तो ये निषेधवाचक हो गया, तो ये सही हो जाएगा।
और यहाँ पर आपको असंगत देखना है। मैं फिर बताती हुई चलती हूँ कि अंडरलाइन करना है। छोटी छोटी बातें बताती हूँ लेकिन बड़े काम की, ध्यान से सुना करो। तो यदि कर्ता ने कर्म को आएगा, ये से लगाया गलत है। संप्रदान को के लिए ठीक है, अधिकरण में पर ये भी ठीक है। लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो ये पंडिताइन आएगा। ये सही है, देवर देवरानी, जेठ जेठानी से ये पंडिताइन आएगा, ये गलत हो जाएगा। विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म है। काला घोड़ा, गरीब महिला, धारदार हथियार या पानी, सागर। नहीं भाई, ये सागर पानी तो तालाब में भी होता है, नदी में भी होता है, कुएं में भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो पानी का ये हो सकता था कि जैसे गरीब महिला दिया कर, ये पानी अथाह यानी गहरा, या फिर गहरा भी हो सकता था। जो पानी की गहराई अथाह है यानी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह की यहाँ आना था, तो ये गलत हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में स्वर संधि नहीं है, तो स्वर संधि देखना बेटा, आप यहाँ मार खाओ। ये प्रश्न बहुत, मैं आपको सचेत करती हुई चलती हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, मानती हूँ मैं ऐसा, लेकिन आपकी छोटी छोटी गलतियों से जो आपका जो सिलेक्शन रुक जाता है ना, वो बताती हुई चलती हूँ। बिल्कुल बारीकी बारीकी बात आपको सीखनी है। प्रश्न उत्तर कहीं से, बहुत सारी किताबें आप रट लोगे, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ से रट लोगे। लेकिन क्या है, आपकी जो छोटी छोटी गलतियों से वो मेरा 1 नंबर से रहेगा, 2 नंबर से, वो नहीं रहेगा। मैं आपको छोटी छोटी बातें भी बताती चलूँगी। लेकिन मेरे बच्चे जो पुराने हैं वो जानते हैं कि मैं हैं आपको कॉपी पेन और ये छोटी छोटी बातें बताते हुए चलते, वो ध्यान से सुनते। मैं कहती हूँ कि आपको देखना है और अपने कानों को सचेत करते हुए चलना है। कि मैं ये बोलती हूँ बेटा कि मेरी जो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ, आपको पर्सन से अलग हटकर बताती हूँ। ये तो आप कहीं से रट ले, तो मैं अलग हटकर ये बताने वाली हूँ, आपको ध्यान से सुनना। देख बेटा, आप कई बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक से पढ़ते हैं। भाई अच्छी बात है, ट्रिक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं दोनों साथ, ट्रिक भी मैं मानती हूँ, ट्रिक भी होनी चाहिए। लेकिन क्या है, कई बार ट्रिक बेटा हानिकारक भी हो जाती है, क्योंकि कोई बच्चे भाई ये छोटी, इसमें ई की मात्रा आई है बीच में, तो ये होगा। स्वर संधि में भी ई की मात्रा आती है, तो ऐसा आप रट लेते हो, है ना। लेकिन ध्यान दीजिए, ये प्रश्न बहुत बार आए, यहाँ पर आपका स्वर संधि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बेटा, यहाँ पर व्यंजन संधि है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये बात बहुत बार प्रश्न में आए, ये स्वर संधि नहीं है। कहीं आप छोटे ये देख को और तुरंत आपने स्वर संधि लगा दिया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब आगे बढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा वाला नहीं है, तो देखना जाति मतलब एक जाति विशेष का पूरी जाति। नदी भी बहुत सारी नदियां हैं, सभा भी बहुत होती हैं, पहाड़ भी बहुत सारे, क्योंकि विशेष। लेकिन गंगा किसी विशेष नदी का नाम है, जहाँ पर विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ऐसी जो बातें आ जाती हैं, तो वहाँ पर आपका जो है व्यक्तिवाचक हो जाता है, बाकी क्या है, जातिवाचक है। आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बड़ी गहराई वाले प्रश्न हैं, उनको ध्यान से करें। यहाँ पर आपको संकेतवाचक कोई संकेत नहीं दिया गया। नौकर गांव तक गया। स्वरूपवाचक कोई, स्वरूपवाचक वाक्य तो कोई होता ही नहीं है। संबंध सूचक कोई संबंध। उद्देश्यवाचक, ये उसका सही होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि वो गांव तक जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, ध्यान दीजिए, आपको अशुद्ध को बेटा अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन इसलिए कि कहीं आप शुद्ध ना कर दो, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्योंकि नाश है वो ऐसे 21 वाला से लिखा जाएगा, ये नाश, ये गलत हो जाएगा। औरत किस भाषा का शब्द है? देखना बेटा, फिर मैं थोड़ी सी ट्रिक बताती हुई चलूंगी। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको आप रट नहीं पाते हो, लेकिन कुछ मैं ऐसे शब्द आपको बताऊंगी कि जो ज़्यादातर जो शब्द होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई और आ जाए और आप मैडम ने ये बताया था, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो ऐसे शुरू होते हैं, वो अरबी भाषा के होते हैं। कुछ शब्द बोल रही हूँ बेटा, मैं सारे नहीं बोल रही हूँ। वो आपके लिए, जैसे आपने पढ़ा नहीं है, कम समय में आपने पढ़ा नहीं है, तो आप तुक्का मार सकते हो, ठीक है। तो ये अरबी का है, क्या है, अरबी का है। ज़्यादातर बोल रही हूँ, वैसे आप अच्छी प्रकार से याद करें। मेरी ये नहीं कि मैंने, मैडम ने बता दिया और आपने कहीं पर ए वाले लिखा और अरबी कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपने तैयारी नहीं की, उसके लिए ये काम आएगा। अब असंगत वही हम अंडरलाइन करते हैं। असंगत पूछा गया है ये, तो देखना, कपड़ा सीला जा चुकेगा। एक मिनट, ये मेरा
तो बेटा कपड़ा सिला जा चुकेगा, ये देखना। अभी थोड़ा सा यहाँ टाइम लग जाता है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपको जो है आपकी तैयारी में थोड़ा टाइम लेके क्या करेंगे, नीचे नहीं आ रहा है। तो देखना बेटा, कपड़ा सिला जा चुकेगा पूर्णता बोधक, काम ने किया जा सका शक्ति बोधक, पत्थर फाड़ा डाला जाएगा आवश्यकता बोधक क्रिया, वह विद्वान समझा जाने लगा आरंभ बोधक क्रिया। तो देखना जहां पर आपको ध्यान दीजिए, जहां पर आपको लगा, ये नहीं लगा, ये नहीं शुरू हो रहा है, जहां पर ये गा आ जाए, लगा ऐसे शुरू, वहां शुरू होती है, नहीं शुरुआत होती है। पत्थर फाड़ा डाला जाएगा आवश्यकता बोधक, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी आवश्यकता है। काम ने किया जा, जहाँ पर सका सके ऐसे शब्द आ जाए वह शक्ति का होता है। कपड़ा सिला जा चुकेगा, तो ये भाई भविष्य की बात हो चुका है, ये पूर्ण वाली बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। और जहाँ पर देखना सु उपसर्ग, सु का मतलब होता है बेटा अच्छा, सु का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। तो स्वागत ये सु से है, सुलभ सुगम ये सारे सु से हैं, लेकिन स्वरूप नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही विलोमार्थिक नहीं है। तो देखना ऐसम सक्षम तामसिक सात्विक अकृत्रिम नरसिंह दुर्जन सज्जन, तो ये देखना है कि ये अकृत्रिम नहीं आएगा, अकृत्रिम होता है इसमें नरसिंह नहीं, अकृत्रिम का प्राकृतिक आ जाएगा, ठीक है। और अकृत्रिम का कृत्रिम आ जाएगा, क्योंकि ये अकृत्रिम का मतलब ये क्या है, प्राकृतिक होता है, क्योंकि जहां पर बेटा ए लग जाता है वो नेगेटिव में चला जाएगा, ये नहीं में चला जाता है। तो ए कहीं भी ए उपसर्ग आ जाइए, नहीं कि मैडम ने बताया था, और आपको ऐसे कुछ बच्चे जो नई नई तैयारी कर रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल जो जिसने पेपर नहीं दिया उनके लिए बता रही हूँ, बाकी तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ऐसा नहीं कोई शब्द ऐसे शुरू होगा उसको आप नेगेटिव ले लें। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर अर्थ से आगे ए उपसर्ग शुरू होता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है। तो यहाँ अकृत्रिम का मतलब ही प्राकृतिक होगा, क्योंकि यहाँ पर ए लग गया, ठीक है। मेरे को खाना नहीं खाना, और आपको अपने घर जाओ, मैंने उसको बोला बहुत मारूंगा, मोहन बहुत तेज, वाक्य नहीं है, अशुद्ध देखना है, तो ये सारे अशुद्ध हो जाएंगे। मोहन बहुत तेज दौड़ता है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। पर्यायवाची असंगत, यानी पर्यायवाची असंगत देखना है बेटा, तो सरिता तटनी तरंगिणी बिल्कुल ठीक है। और पक्षी व्यखग ये गलत है भाई, मधुप जो है, मधुप होता है बेटा भोरा का, भोरा या भौरा, भोरा या भौरा जो भी, ये उसका होता है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ठीक है, यही गलत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित परिविशेषण। देखिए बेटा, पहले आपको परिविशेषण छांटने से पहले आपको परिविशेषण का पता होना चाहिए, परिविशेषण होता क्या है। जो विशेषण की भी विशेषता बताए तो वो होता है परिविशेषण, यानी विशेषण के आगे कुछ ऐसा शब्द, छोटा बड़ा बहुत कम ऐसे शब्द मिलेंगे तो वो परिविशेषण, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मोहन ईमानदार तो है, लेकिन कैसा ईमानदार है, बड़ा ईमानदार, तो बड़ा शब्द यहाँ पर विशेषण होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। सरल वाक्य, उसने घर आकर भोजन किया, उसने घर आकर, सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में बनाना है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि जो सरल से हम संयुक्त वाक्य में और, तथा, एवं ऐसे शब्द लगते हैं, तो और किस में लगा है, दूसरे में लगा है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे, जो आप कल लाए थे, तो मतलब ये उसकी विशेषता हो गई भाई, जो कल लाए थे, जो में क्या है, विशेषता है, वही पुस्तक होनी चाहिए जो कल लाए थे, तो ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं भाई, ये पैराग्राफ है, ठीक है। और मैं एक बार मैंने सोचा, पिछली वीडियो में मैंने आपको ऐसे ही करवा दिया था, तो बाद में मुझे एहसास हुआ कि भाई नहीं, मैं ऐसे नहीं करवा सकती, क्योंकि मुझे खुद को संतुष्टि नहीं हुई। तो मैं एक बार आपको ये बताती हुई चलती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये रामचंद्र शुक्ल
का जो ये पैराग्राफ रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार। अब ये साक्षात्कार मैं बता देती हूँ कि अब ये हाल फिलहाल आपका इंटरव्यू होने वाला है KVS का, तो हिंदी में इंटरव्यू को साक्षात्कार बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है, इसे भूमि पर पहुंचे मनुष्य काल के लिए अपनी पता नहीं रहता, अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। लोक सत्ता का मतलब होता है बेटा लोगों का राज्य, उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इन अनुभूति योगों के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेकारूप तक, उसी प्रकार हृदय भी अनेक भावात्मक है और उनके भावों का व्यायाम परिष्कार तभी समझा जा सकता है जब उनकी प्रकृति सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न स्वरूपों व्यापारों तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती रही है। चिरकाल मतलब लंबे समय से चलता रहा हो समय, ठीक है। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे क्या दिया गया है। कविता से मनुष्य के हृदय में क्या प्रभाव पड़ता है। भाई कविता से मनुष्य के हृदय में क्या प्रभाव पड़ता है। हृदय की कलुषता मिट जाती है, हृदय परिवर्तित हो जाता है, हृदय स्वार्थ मंडल से ऊपर उठ जाता है। तो ये इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है। अगर आप मतलब खुद से पढ़ना चाहते तो वीडियो को थोड़ा रोक कर आप खुद इसका आंसर देने की कोशिश करें, अपने खुद की प्रैक्टिस करें। तो ये इसका लोक सामान्य भावभूमि की विशेषता क्या है। वहाँ स्पाटता होती है, विषमता होती है, वहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरों का साक्षात्कार होता है। तो ये हमने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बताया। आगे बढ़ते हैं। अर्थ लोक सामान्य भावभूमि पर पहुंचकर क्या होता है। मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं होता, मनुष्य बहुत सचेत हो जाता है, मनुष्य अपने अस्तित्व को भुला देता है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य बहुत सचेत हो जाता है। सेकंड 39 में जगत हमारे हृदय के बीच क्या संबंध है। एक रूपात्मक हृदय एक रूपात्मक होता है, अनेक रूपात्मक भावात्मक होता है। तो बेटा इसका जो है 39वें का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अभी हमने पढ़ा था कि जो अनेक रूपात्मक और भावात्मक हो जाता है। अभी यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है। आप खुद से भी प्रैक्टिस करें इसको पढ़ के। और जो 40वां प्रश्न है, लोक सामान्य कथन सही नहीं है। लोक सामान्य मनुष्य की अनुभूति होती है। मनुष्य अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन रहता है। अनुभूति देखिए ये भी ठीक है और ये भी जो ठीक है। देखिए मनुष्य लोक सत्ता में, यहाँ लिखा हुआ है लोक सत्ता में, बिल्कुल ठीक बात है। फिर जो है अनुभूति दूषित हो जाती है, ये गलत है भाई। अनुयोग अभ्यास से मनोविकार परिष्कार हो जाते हैं। तो ये परिष्कार में यहीं तक आया हुआ था आपका। तो जो ये देखना यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा मेरे पढ़ाने का जो तरीका है। आपके जो कमेंट हैं वो मुझे प्रेरित करते रहते हैं। 1-2 कमेंट आपको मेरे लिए ज़रूर लिखना और मेरी सुधार की क्या आवश्यकता है वो भी ज़रूर लिखना कि मैम आप यहाँ जो है सुधार करें। तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी अपने टीचिंग प्रोफेशन में जो सुधार करती हुई चलूँगी। निम्नलिखित में संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से असंगत है। भाई लंबाई ये विशेषण है, मौसमी ठीक है। वर्तमान निवर्तन ये नहीं है, ये नहीं होगा इसका। रूप के संयुक्त क्रिया कितने प्रकार की होती है। रूप के आधार पर ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद की दृष्टि से युग्म असंगत है। भाई कायाकल्प क्या है, उपन्यास है। संग्राम क्या है, नाटक है। और प्रेम की देवी क्या है, ये कहानी है। प्रेम विविध प्रश्न क्या, कहानी संग्रह है। तो देखना बेटा ये एक बात है, मुझे तो ये 2 गलत लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, क्योंकि विविध प्रश्न जहाँ तक मैंने पढ़ा है निबंध संग्रह है। और आपकी क्या राय आप जरूर दें। प्रेम की देवी क्या है, ये कहानी नहीं है, ये इसका गलत हो जाएगा। प्रेमचंद के कौन सा कथन सही नहीं है।
प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रेमचंद के बचपन का नाम गणपत राय था, बिल्कुल गलत बात है भाई, धनपत राय नाम था उनका, क्या था, धनपत राय। और उर्दू में क्या लिखते थे, नवाब राय नाम से लिखते थे। और बचपन में क्या था, और जो हिंदी में जो लिखते थे प्रेमचंद थे। तो यही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, सही नहीं अंडरलाइन करेंगे। अंग्रेजी में उन्होंने, ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे प्रेमचंद ने अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे। देखिए कुछ बच्चे नहीं वो अंग्रेजी में क्यों करेंगे भाई, वो तो हिंदी लिखते थे, 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने। तो ऐसा नहीं है बेटा, जिसने इसको जीवनी पढ़ी है वो बच्चे अच्छी प्रकार से जानते हैं। प्रेमचंद नमक का दौरा कहानी में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखना, वह पूर्णतः आदर्श नमक यथार्थ कहानी, बिल्कुल ठीक बात है। ये धन के ऊपर धर्म की विजीत कहानी, बिल्कुल ठीक है। कहानी का अंत निराशा से नहीं होता, क्योंकि कहानी का अंत आशा से होता है कि वो जो अलोपदीन जो है जमींदार है, वो उन्हें खुद उसी जो उस पदवी के लिए आमंत्रित करता है और वो उसको बहुत मतलब गले से लगाता है और उसका हृदय परिवर्तन दिखाया गया है इसमें। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत ये है, लेकिन उत्तर यही आएगा, ठीक है। प्रेम निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, सेवा सदन राष्ट्रीय, यही गलत है, यही इसका उत्तर हुआ, क्योंकि सेवा सदन में जो है महिलाओं की प्राधीनता में उठाए गए हैं, किस प्रकार से अनमेल विवाह होते हैं। और अनमेल विवाह के साथ वहाँ पर दिखाया गया है कि जो अनमेल, जैसे बूढ़ा लड़का यानी जो पुरुष बूढ़ा दिखाया गया है, और जो लड़कियाँ हैं वो नाबालिग हैं, और ऐसे वेश्यावृत्ति, बहुत सारी ऐसी जो महिलाओं से संबंधित समस्या को इसमें उठाया गया है। तो यही इसका सही आंसर। जालपा और रामानंद गबन उपन्यास के चरित्र हैं, ये भी याद रखना भाई, चरित्र भी आ जाते हैं, पात्र पूछे जाते हैं। जालपा और रामानाथ गबन उपन्यास के, ठीक बात है। गोदान किसान जीवन की समस्याएं, बिल्कुल ठीक बात है। निर्मला में अनमेल विवाह जुड़ी समस्या, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, यही उत्तर आएगा। कृष्णा सोबती की रचना है, तो कृष्णा सोबती की रचना है बेटा सूरजमुखी अंधेरे में। और हो सकता है ये ना आए, बाकी की तीनों आ सकती हैं, तो ये तीनों भी हम करेंगे। गलता लोहा किसकी है, शेखर जोशी की है, गलता लोहा शेखर जोशी का है। सफेदे में बारिश किसकी है, कृष्णनाथ की है, रचना है। जामुन का पेड़ किसकी है, कृष्णचंद्र की। तो ध्यान रखना, ये सफेदे में बारिश कृष्णनाथ की है और जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की। तो ये बाकी भी याद करते हुए चले। कृष्णा सोबती मियां नसरुद्दीन में क्या कथन सही नहीं है, खानदानी नानबाई थे, बिल्कुल ठीक बात। नानबाई उसे कहते हैं जो पाक कला में निपुण होता है, यानी वो 56 प्रकार की रोटियां बनाता था। जिसने पढ़ा है एनसीईआरटी वो बच्चे अच्छी प्रकार से जानते हैं, वो एनसीईआरटी आप अवश्य पढ़े। मियां नसरुद्दीन स्वभाव चरित्र चित्रण है, बिल्कुल ठीक बात है। मियां नसरुद्दीन की रुचियों का चित्रण है, बिल्कुल उनकी रुचियां थी भाई खाना बनाने में, उनकी जो रुचि थी तो वो खाना बनाते थे, 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे। मियां नसरुद्दीन संसारणात्मक रचना नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, ये रचनात्मक संसारणात्मक रचना है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। ये गढ़ैया मुल्ला कहाँ है, तो गढ़ैया मुल्ला बेटा दिल्ली में है, किस में है, दिल्ली में है। 50वें प्रश्न, कृष्णा सोबती कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, हम अंडरलाइन करेंगे। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है, बिल्कुल। कृष्णा सोबती भाषिक प्रयोग में विविधता है, बिल्कुल है। संस्कृत निष्ठ जो उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा, सभी उनकी रचना में मौजूद है, बिल्कुल। जो कृष्णा सोबती है वह उर्दू भी है, पंजाबी के बहुत से शब्द हैं। कृष्णा सोबती को अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था, ये गलत बात है भाई। इसको जिंदगी नामा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी, इनको तो ये गलत बात है, इनको अकादमी पुरस्कार मिला था। कहानी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, फिर हम अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि हम या मार खा सकते हैं है या नहीं है, ये अंडरलाइन करना है। मैं बार बार बता चुकी हूँ, लेकिन बताती रहूँगी जब तक आप गलती करोगे। तो सही है नहीं है अंडरलाइन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहानी का विकास मुख्यतः द्वंद्व के कारण होता है। कथा का मुख्य आधार पात्र होते हैं, मुख्य कथानक से ही उपकथानक जन्म लेते हैं। कथानक कहानी के मुख्य तत्वों में शामिल नहीं है।
तो बेटा यही इसका, क्योंकि कहानी मुख्य कथानक कहानी के मुख्य तत्वों में शामिल नहीं है। देखिए भाई, कथानक कहानी के मुख्य तत्वों में शामिल है, क्योंकि जो कथानक है वही कहानी का मूल सार होता है। सरोज श्रीनिवास, सरोज सब, सुबीर बने सत्यराज किस फिल्म से संबंधित है? देखना, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है वो बच्चे बेखूबी से इसको जो है आंसर लगा देंगे। श्रीनिवास, सरोजा, सुबीर बनर्जी, ये किसके पात्र है बेटा? सॉरी, तो ये है बेटा पथेर पांचाली। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्यजीत राय के लिए सही नहीं है? पथेर पांचाली बांग्ला की प्रथम निर्देशित फिल्म है, बिल्कुल सही बात है। इनके अधिकांश फिल्म साहित्यिक कृतियों पर है, बिल्कुल सही बात है। प्रेमचंद के पसंदीदा जो साहित्यकार, हाँ इनके प्रेमचंद और जो बांग्ला भाषा में थे विभूति थे, विभूति इनके बांग्ला भाषा में थे। और अप्पू के 2.5 साल सदगति पर, ये नहीं है, अप्पू के 2.5 साल है पथेर पांचाली में संसद, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। बाकी के मैं सारे ऑप्शन इसलिए क्लियर करवा रही हूँ बेटा, हो सकता है ये नहीं आए, बाकी पूछ लिए जाए। और कुछ बच्चों को लग रहा है कि मैम समय ज़्यादा ले रही है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बाकी के ऑप्शन भी आपके काम आने वाले हैं, तो बाकी के ऑप्शन क्लियर करते हुए चलें। निम्नलिखित में से कौन सी बात संवाद के बारे में सही नहीं है? संवाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल बात अभी आगे बढ़ाते हैं। संवाद के माध्यम से पात्रों का चरित्र चित्रण होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। संवाद वातावरण बनाने में सहायक नहीं होते भाई, नहीं, संवाद ही कहानी में वातावरण बनाते हैं, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। संवाद कथा के द्वंद्व को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सत्यजीत राय ने अपनी काश फूलों की शूटिंग लगातार नहीं करके 1 साल उसी लोकेशन पर क्यों की? भाई 1 साल उन्होंने शूटिंग क्यों बंद कर दी और फिर वही लोकेशन, तो क्या कारण है? काश फूल सुंदर नहीं थे, काश फूलों को तोड़ दिया गया था, काश फूलों को जानवर खा गए थे और फिर 1 साल बाद आए थे, काश फूल बारिश से खराब हो गए थे और फिर 1 साल बाद ही आए। तो देखना इसका उत्तर होगा काश फूलों को जानवर खा गए थे और 1 साल बाद आए थे। भाई ये है ना, वही बच्चा इसका सही उत्तर लगा सकता है जिसने एनसीईआरटी अच्छी प्रकार पढ़ी है। तो मैं एक से आपका निवेदन है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आजकल एनसीईआरटी से बहुत सारे प्रश्न, एनसीईआरटी से सिलेबस जरूर दिया जाता है, तो आप एनसीईआरटी को जरूर से जरूर पढ़ें अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो। निम्नलिखित में से किसका संपादन बालगुप्त ने नहीं किया? फिर अंडरलाइन करेंगे। सरस्वती, भारत मित्र, हिंदी, बंगवासी, हिंदुस्तान, तो सरस्वती का नहीं किया था, बाकी तीनों का किया था, ठीक है। और ध्यान दीजिए, एक प्रश्न और बताते हुए चलूंगी, बार बार जैसे मेरी आदत है, बार बार परीक्षा में आए बेटा, बार बार। हिंदी बगवासी क्या है? तो भाषा गढ़ने की टकसाल क्या है? हिंदी बगवासी पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा गया है। मैं बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ बेटा, जो मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुने, कि इनसे ज़्यादा प्रश्न तो मैं आपको बोलकर बताती हूँ, लिख नहीं पाती हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे तो वो प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, जो आप परीक्षा में काम आएंगे। जो ध्यान से बच्चा नहीं सुनेगा वो इन प्रश्नों से वंचित रह जाएगा। तो सरस्वती के देखना ज़्यादा श्याम सुंदर दास भी हैं, लेकिन जो 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे और 1920 तक रहे थे, तो इस प्रश्न को भी आप ध्यान रखेंगे। विदाई संभाषण के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें दिखाया कि शासन के आते रूप को सबको कष्ट होता है। इसमें भारतीयों की बेबसी को दर्शाया गया है। इसमें दुख और लाचारी के व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ये लॉर्ड डलहौजी के समय की रचना है, तो इसमें सही नहीं पूछा गया है। इसमें सही नहीं कौन सा है? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय की रचना नहीं है। ये जो है इसमें दिखाया गया शासन आते, ये बिल्कुल सही बात है। भारत की बेबसी दिखाया गया, ये भी सही है। दुख और लाचारी व्यंग्यात्मक, ये भी सही है। तो ये जो है लॉर्ड कर्जन के समय की बात है। लॉर्ड कर्जन या कहेंगे ऐसे ही होंगे, अब मेरा भी थोड़े से माइंड से स्लिप हो, कर्जन है शायद, आप देख लेना इसको। निम्नलिखित में से एक सूचनाओं का प्रामाणिक स्रोत नहीं। पहले तो आपको इसको ध्यान से शुद्ध को देखो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं,
इसको प्रामाणिक ऐसे इसमें आ की मात्रा आएगी ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ दिया गया है, तो पहले मैं आपको शुद्ध अशुद्ध भी बताती हुई चलूंगी, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा बेटा 4। जो चौपाल है वो क्या है, सूचनाओं का प्रामाणिक स्रोत नहीं है। चौपाल में भी कुछ भी बात हो जाए, कौन सा तथ्य जो कौन से वैज्ञानिक बात होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तथ्य प्रमाणित शोध के जो है सोच समझ कर प्रूफ के साथ लाए जाते हैं, लेकिन जो चौपाल होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं होता है। ऐसे ही जो बुजुर्ग लोग होते हैं बातचीत करते रहते हैं, जो भी है, जो बूढ़े हैं जवान है जो भी। कृष्णचंद्र की रचना नहीं है। सिकस जरगांव की रानी, निशांत के सहयात्री, अन्नदाता, तो जो है कृष्णचंद्र की नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर निशांत के सहयात्री नहीं है, बाकी सारी कृष्णचंद्र की। अन्नदाता भी है, जरगांव की रानी भी है, सिकस्त भी है। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न है। वैसे पेपर पूरा नहीं हुआ है, मैं 2 भागों में पेपर करवाऊँ, क्योंकि बेटा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप भी बोर हो चुके होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगी। अब हम ये 120 प्रश्न है, मैंने 60 प्रश्न यहाँ करवाए हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे के निशान को दबाना ना भूलना, क्योंकि घंटे के निशान को नहीं दबाओगे तो फिर नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। आप घंटे के निशान को दबाओगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा उचित समय में। और देखना आपकी क्या राय इस प्रश्न के बारे में, इस पेपर के बारे में आपकी राय अवश्य लिखना। तो मैं 60वां प्रश्न करवा देती हूँ। सफेद बारिश में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये भाई ये 4, ये इसमें ये नहीं है। युवा पर्यटकों का पहुंचना सफेदी के पर्यावरण को बदल सकता है, ऐसा नहीं भाई, पर्यावरण तो पर्यावरण है, पर्यटक उसमें क्या बदलेंगे, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। और बेटा मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाए, आपका सिलेक्शन श्योर हो। दिन दोगुनी रात चौगुनी, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और नई नई ऊंचाइयों को छूइए। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।